नाज़रीन आदाब, परवाज डिस्कशन में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बहुत ही हसास मौजू पर बात कर रहे हैं, मजहबी मुकामात पर औरतों की नो एंट्री। जी हाँ, लगातार खबरों में हम देख रहे हैं, चाहे सबरीमाला की बात हो या फिर मसाजिद में खवातीन की एंट्री की बात हो, उनके दाखिले की बात हो, लगातार इससे जो रिलेटेड खबरें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या हमें अपनी जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक मानसिकता है, उसको बदलने की जरूरत है या फिर कुछ चीजें जो चली आ रही हैं उनको समझने की जरूरत है। क्या हमें जहनों में रिफॉर्म करने की जरूरत है या फिर कानून की मदद लेने की जरूरत है। और हमारे साथ हस्बे मामूल मौजूद हैं हमारे दो बहुत ही खास मेहमान। चलिए उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जानी पहचानी शख्सियत अंबर जैदी साहिबा, सामाजिक कारकुन हैं और काफी कुछ काम किया है। अंबर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम में। और हमारे साथ एडवोकेट प्रज्ञा भूषण साहिबा मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और इस तरह के मामलों पर काफी इनकी गहरी नजर भी है। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे अंबर जैदी से। अंबर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सबरीमाला में चाहे खवातीन की एंट्री की बात हो या फिर मसाजिद में खवातीन के जाकर इबादत करने की बात हो, ये तमाम चीजें तो एक तरफ है। हम सियासत पर यहां बात नहीं करेंगे, सामाजिक पहलुओं पर गौर करेंगे। झूठे बेर खिलाने वाली सबरी के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया, लेकिन क्या अलमिया है कि आज यहां पर खवातीन की ही नो एंट्री, क्या कहेंगी? देखिए, हमें इसको हम अगर अपने समाज को देखते हुए इसको समझने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस मुद्दे को काफी समय से इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसका राजनीतिकरण हो रहा है। हम अगर अपने हिंदुस्तानी सभ्यता की बात करें तो ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, ये हमारे समाज की एक कुरीति है जिसके तहत महिलाओं को रिलीजियस प्लेसेस पे जाने से रोका गया है। ये पुरानी एक मानसिकता रही होगी कि कोई ऐसा रीजन रहा होगा कि औरतों की कोई सिक्योरिटी का रीजन रहा होगा, कोई भी एक ऐसा पर्पस इसके पीछे हो सकता है जिसकी वजह से महिलाओं को मंदिर या किसी मस्जिद या दरगाहों पे जाने के लिए रोका गया होगा। तो अब जबकि समाज बदल गया है, लोग बहुत आगे पहुंच गए हैं, यहां तक कि हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो राइट टू रिलीजन है, राइट टू वर्शिप है। हम यहां तक कि आर्टिकल 25 हमें अपना धर्म फॉलो करने की इजाजत देता है, लेकिन जब तक देता है तब तक हम किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना करें। क्योंकि जब भी कोई बात आती है धर्म से जुड़े हुए किसी मुद्दे की, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, सबरीमाला की बात हो या कोई भी इस तरीके का मुद्दा आता है, तो लोग आर्टिकल 25 का हवाला देते हैं, कहते हैं कि आर्टिकल 25 हमें यह हक देता है कि हम कुछ भी कर लें। कुछ भी नहीं कर सकते आप। अपने धर्म को, अपनी रीति रिवाजों को तब तक फॉलो कर सकते हैं जिससे किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो रहा हो। तो हमें अपने समाज की एक कुरीति के रूप में इसको देखने की जरूरत है। इसमें लोग हिंदू मुसलमान करने लगते हैं कि भाई सबरीमाला में तो महिलाओं की एंट्री नहीं है, तो आप दरगाहों में क्यों नहीं करवाते। चाहे दरगाहों की बात हो या मस्जिदों की बात हो या इमाम बारगाह की बात हो या हो मंदिरों की बात हो, तो ये मानसिकता महिलाओं को कुचलने, दबा के रखने के लिए, क्योंकि आज के जमाने में ये सुटेबल नहीं है। अब जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, महिलाएं चांद पे जा रही हैं, हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। तो अब उनको मंदिर, मस्जिद, दरगाहों, इमाम बारगाहों से अगर हम दूर रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ नाइंसाफी है। तो हमें एक सामाजिक कुरीति के रूप में इसको देखने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही है, आपने कहा कि हमें इसे एक समाज के तौर पर देखने की जरूरत है। हमारे साथ एडवोकेट प्रज्ञा भूषण साहिबा भी मौजूद हैं। प्रज्ञा जी, आपसे जानना चाहेंगे कानूनी पहलुओं के बारे में। कानून ने एक इंसान के तौर पर सभी को कुछ उनके राइट दिए हैं, हुकूक दिए हैं, क्या कुछ कहेंगी? जी हिना, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगी अंबर जैदी मैम से इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है राइट टू रिलीजन देता है, यानी कि हर जो भारतीय नागरिक है वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है। लेकिन जहां तक पब्लिक प्लेसेस की बात है या पब्लिक टेम्पल्स या दरगाह या मजार की बातें हैं, तो वहां पे हमें एक सिंगल ब्लैंकेट में हम एनवेलप नहीं कर सकते हैं सारे महिलाओं के राइट्स को और हर जगह को। क्योंकि होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि सबरीमाला मंदिर को लेते हैं। ये लॉर्ड अयप्पा का श्राइन है और लॉर्ड अयप्पा के 1000 से ज्यादा टेम्पल्स हैं
भारत में, उन सारे टेम्पल्स में एंट्री है सबरीमाला, उन सारे लॉर्ड अयप्पा के टेम्पल्स में एंट्री है एक्सेप्ट फॉर सबरीमाला टेम्पल। वहां क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे जो लॉर्ड अयप्पा हैं वो अपने ब्रह्मचार्य रूप में हैं, और बीइंग ब्रह्मचारी या अपने सेलिबेसी कैरेक्टर में होने के कारण उनको ये है कि वो औरतों के साथ कांटेक्ट नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनका ब्रह्मचार्य टूट जाएगा। और हिंदूज में जो है, जो भगवान है उसको एक इंडिविजुअल एंटिटी ट्रीट किया जाता है, उसको ह्यूमन बीइंग के तौर पे देखा जाता है। जैसे कृष्ण है, राम है, वो ह्यूमन बीइंग है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग लॉर्ड अयप्पा का भी राइट बनता है कि वो अगर अपना ब्रह्मचर्य मेंटेन करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टेम्पल में तो वो करें। और ये सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं हो रहा है, भारत में 6 से ज्यादा ऐसे टेम्पल्स हैं जहां पुरुषों की एंट्री नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों के साथ जाति हो रही है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि उस पर्टिकुलर टेम्पल की जो सैंक्टिटी है वो अलाउ नहीं करती है कि पुरुष उस वक्त में, उस समय में वहां जा सकें। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगी, जैसे जैन ऋषि जो होते हैं, जैन ऋषि में दिगंबर स्पेशली जो होते हैं, जो कि कपड़े नहीं पहनते, नग्न अवस्था में रहते हैं, तो उनके पैर जो हैं वो महिलाएं नहीं छू सकती। वो इसलिए नहीं कि महिलाओं को राइट नहीं मिल रहा है अपने ऋषि का या अपने गुरु का पैर छूने का, लेकिन क्योंकि हमारी दुनिया 2 तरह के लोगों से बनी है, मेल और फीमेल, और उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो मेंटेन नहीं होंगे तो एक सोसाइटी चल ही नहीं सकती, आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो अगर एक नग्न जैन ऋषि के पैर महिलाएं छुएगी तो वो जो अपना ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, उनका ब्रह्मचर्य खत्म होता है उससे, या उनके मन में ऐसी फीलिंग्स आ जाएंगी जो उनके ब्रह्मचर्य को खत्म कर देंगी। तो उनका, उस जैन ऋषि का ये राइट है कि वो अपने ब्रह्मचर्य को फॉलो करने की महिलाओं से दूर रहें। सिमिलरली ये चीज अप्लाई होती है सबरीमाला मंदिर में, या सिमिलरली अगर हम कामाख्या देवी मंदिर में जाएं तो कुछ पीरियड ऐसा होता है जब पुरुषों की एंट्री बंद होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस वक्त जो कामाख्या देवी है माना जाता है कि वो अपने मेंस्ट्रुएशन स्टेज में है। तो हम सारे रिलीजियस प्लेसेस को एक ब्लैंकेट में नहीं ले सकते हैं, हर प्लेस की सैंक्टिटी समझनी होगी, महिलाओं को भी पुरुषों को भी। और जहां पे विदाउट रीजन महिलाओं को सिर्फ रोकने की वजह से रोका जा रहा है, वहां पे महिलाओं के राइट्स भी दिलवाने होंगे, उनका फंडामेंटल राइट है वहां जाने का, अपने वर्शिप्स करने का। और जहां पे कोई रीजन स्पेसिफिक है जो कि वैलिड है, रीजनेबल है, वो रीजन हमें समझना भी होगा। जी, हमारे इस प्रोग्राम का भी मकसद यही है, हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो हम काफी पहलुओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे तमाम नाजरीन भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि देखिए हमारे सामने प्रज्ञा भूषण जी ने जिस तरह से ये बात रखी कि बहुत सारे ऐसे मंदिर भी हैं जहां पर मर्दों की भी एंट्री नहीं, ये काफी अहम बात है। अंबर भी कुछ कहना चाहती हैं। अंबर, आपकी बात भी हम सुनेंगे और आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे। हमने देखा था कि 2 जनवरी 2019 में बिंदु और कनक दुर्गा नाम की ये जो 2 खवातीन थी, इन्होंने एंट्री ली थी, ये लोग गई थी, एंट्री ले ली, दर्शन कर लिए, लेकिन उसके बाद जब ये वापस आई हैं अपने ही घर वालों के गुस्से का इन्हें शिकार भी होना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो हैं ये हमारे जहनों से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल यहाँ पे जहन का ही है। प्रज्ञा जी ने जो बात कही कि लॉर्ड अयप्पा के हमारे देश में हजारों मंदिर हैं, जब हजारों मंदिर में महिलाएं जा सकती हैं तो फिर उस मंदिर में क्यों नहीं जाती? और ब्रह्मचर्य की अगर हम बात करें तो हनुमान जी भी ब्रह्मचारी थे, तो उनके मंदिर में भी महिलाएं जाती हैं। और वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान है, तो भगवान के लिए, तो भगवान तो इन सब चीजों से ऊपर होते हैं, उनके लिए सब भक्त बराबर होते हैं, महिला पुरुष सब बराबर होते हैं। तो जब भगवान किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते तो हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? भगवान के नाम पर भगवान ने तो नहीं कहा कि आप महिलाओं को नहीं आने देना। अब जब वो मंदिर भगवान जब चलिए ठीक है पढ़ेंगे, आप देखिए अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है मानते हम आपकी बात, समाधि ले ली, अब समाधि ली और जब उन्होंने कहा कि मेरे तो समाधि ले मेंटेन करना है तो फिर और हजारों मंदिरों में भी तो जाती है ना महिलाएं, जब हजारों मंदिरों में जाती तो उसमें क्यों नहीं जाती? और ब्रह्मचारी तो हनुमान जी हर महिला को मना कर रहे हैं, वो 10 साल से कम की महिलाएं जा सकती है, 50 साल से वही तो रीजन है कि आप यानी कि आप अपनी माँ और बेटी को मना नहीं करते, लेकिन पत्नी स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो जो पत्नी के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि बहन भी तो हो सकती है। पत्नी क्यों? सब महिलाएं पत्नी कैसे बन सकती है? महिलाएं बहन भी तो हो सकती है ना।
हमारी सेम एज की महिलाएं बहन भी तो होती हैं। दिक्कत यही है कि बिना समझे अगर हम किसी चीज के लिए आर्ग्यू करेंगे, समझने की जरूरत। देखिए फंडामेंटल राइट की बात नहीं, देखिए फंडामेंटल आप ईगो की बात नहीं है, आप खुद एक लॉयर हैं और हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखिए हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को अब कंबाइन कर दिया है। रिव्यू पिटीशन गई, लार्जर बेंच के पास भेजने की बात हो रही है। रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि जो सितंबर 28 2018 में वर्डिक्ट आया था वो उस पे स्टे लग गया है, वो वर्डिक्ट वहीं का वहीं है। महिलाओं को एंट्री की इजाजत मिली थी सबरीमाला मस्जिद में, वो इजाजत आज भी है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ डिसीजन को पलट दिया है या कुछ हो गया है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इजाजत देता है, धर्म भी इजाजत देता है। ये जो रिचुअल्स हैं, जो नियम कानून बनाए हुए, ये इंसानों के बनाए हुए हैं। धर्म के लिए इंसान के लिए धर्म बनता है, धर्म के लिए इंसान नहीं होते। हम अपने आस्था के लिए, जीवन को एक नियम कानून और उसके तहत अच्छे से व्यतीत करने के लिए हमारा धर्म बनाया जाता है। हम कोई भी धर्म हो, वो इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए धर्म बनाया जाता है। अंबर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या हम इसमें ये जोड़ सकते हैं कि जो मेरा मजहब है, जो मेरा धर्म है, जो मेरा रिलीजन है, उसका मेरे मन से, मेरे दिल से सीधा वास्ता होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दिल, अब देखिए मेरी आस्था क्या है वो कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, या किसी और की आस्था क्या है वो कोई और नहीं डिसाइड कर सकता। हम जब भी किसी धर्म से रिलेटेड या धार्मिक मुद्दे की बात आती है तो हम उसको एकदम सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं हर कोई कि अरे नहीं। अब हम इसी पे सबरीमाला पे बात कर रहे थे तो उसमें बात हो रही थी, आपके CNN News 18 पे ही डिबेट हो रही थी, तो कह रहे थे वो नॉन बिलीवर्स और बिलीवर्स, तो उस तरीके की दे रहे, जो उसके खिलाफ है वो नॉन बिलीवर्स हो गया, जो उसके सपोर्ट में थे रिव्यू पिटीशन के, तो उनको बिलीवर्स बोला जा रहा था। तो हम कौन होते हैं किसी को धर्म या अधर्म का सर्टिफिकेट देने वाले? हर किसी की अपनी एक आस्था होती है, हर किसी का धर्म फॉलो करने का एक तरीका होता है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसकी इजाजत देता है। जी, तो हम ऐसी बातों से बचें और चीजों को समझने की, बारीकी से समझने की कोशिश करें। जी, तो ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आप बारीकी से समझने की कोशिश करिए, उसके बैकग्राउंड में जा करके। आप एक सबरीमाला टेम्पल की बात करें और आप ये बैकग्राउंड ना देखें कि ये उस हिंदू धर्म का टेम्पल है जहाँ पे देवी को पहले पूजा जाता है। जी, शक्ति के रूप में, देवी के रूप में, आदि शक्ति जिस धर्म का आधार है, वहां पर महिलाओं के साथ अगर ऐसा होता है तो स्पेसिफिक टेम्पल में महिलाओं की एंट्री बंद है, तो उसका भी बेसिक रीजन है, और वो भी सिर्फ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। वो इसलिए कहा जाता है कि वहां की वाइब्स इतनी स्ट्रांग होती हैं उस वक्त की अगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उसको हार्म होता है, या इस तरह की कुछ धारणाएं रही होंगी जो मैं एग्जैक्टली एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर तो नहीं बता सकती, लेकिन बेसिक चीज ये है कि उनका क्योंकि ब्रह्मचर्य था, और अगर बीइंग हिंदू डेटी जिसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, एज पर्सन होती है हर हिंदू डेटी की इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो उनका भी ह्यूमन राइट बनता है कि वो अपना ब्रह्मचर्य मेंटेन करे। जी बिल्कुल। तो हमारा ये जो डिस्कशन है, परवाज डिस्कशन, ये जारी रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना चाहेंगे और जब लौट कर आएंगे तो अपने खास मेहमानों के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। एक ब्रेक। मात पर औरतों की नो एंट्री, और इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंबर जैदी और एडवोकेट प्रज्ञा भूषण जी। प्रज्ञा जी, हम यहाँ पर एक छोटी सी बात जानना चाह रहे हैं कि ये जो अहम मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो हाजी अली दरगाह की बात हो या फिर सबरीमाला की बात हो, तो एक एंट्री की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इक्वालिटी का भी मसला सामने आ रहा है। इन चीजों को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। प्रज्ञा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? प्रज्ञा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है अंबर जैदी और एडवोकेट प्रज्ञा भूषण। अंबर, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी दो खास मेहमान अंबर जैदी और एडवोकेट प्रज्ञा भूषण। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो मजहबी मुकामात है वहां पर खवातीन के ताल्लुक से जो बातें सामने आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं। प्रज्ञा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं?
जी, अब सुन पा रही हूँ। जी प्रज्ञा जी, हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से बात हो रही थी, चाहे वो हाजी अली दरगाह की बात हो या फिर सबरीमाला की बात हो, यहाँ पर एंट्री और इक्वालिटी, ये दो चीजें हैं जिनको समझने की बेहद जरूरत है। बिल्कुल हिना, हमें एक बेसिक चीज ये समझनी चाहिए कि जो मेल और फीमेल हैं वो सोसाइटी के दो बहुत अहम पार्ट हैं और उनको एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट करते हुए पूरी सोसाइटी को चलाना है। चाहे वो हमारा धर्म हो या सोसाइटी इन जनरल हो, वो एक दूसरे को जब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक ना धर्म चल सकता है ना सोसाइटी चल सकती है। मैं आपको एक छोटा सा अभी बहुत रीसेंट एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैं 2 दिन पहले काफी बड़े हमारे देश के कॉर्पोरेट में प्रिवेंशन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का जो कमेटी होती है उसमें ट्रेनिंग देने गई थी, लीगल ट्रेनिंग। और वहां पे मुझसे ये सवाल किया गया कि मैम, अगर फीमेल की सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो उसके लिए तो कानून है, लेकिन अगर मेल की हरासमेंट ऑफिसेज में होती है तो इस तरह का कोई कानून नहीं है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो बनी हुई है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए बनी हुई है। तो हमारे जो धर्म है, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू धर्म हो, जैनिज्म हो, उसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रोविजंस बने हुए हैं, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के बनाए हुए धर्म है। हाँ, उसमें छोटी छोटी कमियां और खामियां शुरू से रही हैं। हिंदुइज्म में सती प्रथा को सुधारा गया, बालिका विवाह को सुधारा गया, दहेज प्रथा को खत्म किया गया, या इस्लाम में अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक जैसे चीज को खत्म किया गया, जो कि एक नासूर था मुस्लिम महिलाओं के लिए। तो जो गलत चीजें हैं उसे खत्म करना बहुत जरूरी है, और जो चीजें चल रही हैं उसे बिना समझे आउटराइटली उसके लिए लड़ना सही नहीं है। पहले उसके बैकग्राउंड को हम समझें। मेरा ये कहना नहीं है कि जो फीमेल्स के साथ हो रहा है उनको रोका जा रहा है वो सही है, वो कतई सही नहीं है, लेकिन हम उसके लिए तब लड़े जब हमें उसका बैकग्राउंड एग्जैक्टली मालूम हो और हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लड़े, बजाय कि एक साथ पूरी मुहिम छेड़ दें और सारी की सारी दरगाह, मजार, मंदिर सबको एक ब्लैंकेट या एक एनवेलप में लें। जी, हमारे साथ करना चाहिए, मेरा यही मानना है। जी, हमारे साथ आज की नौजवान नस्ल के नुमाइंदे के तौर पर अंबर भी मौजूद है। अंबर, जिस तरह से ये कहा जाता है कि नौजवान नस्ल जो है वो बागी हो गई है, मजहब को पीछे छोड़ती जा रही है, धर्म की रक्षा नहीं कर पाती है, ये तमाम चीजें तो एक तरफ है, लेकिन जो मेरा यकीन है, जो मेरा विश्वास है, वो मेरे साथ मजबूती के साथ रहे, ये काफी अहम है। देखिए, अब हम नौजवान नस्ल की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो मजहब से या धर्म से दूर हो गए। वो अब रैशनैलिटी के साथ चीजों को सोचते हैं और उन पे अपनी राय रखते हैं। हम प्रज्ञा जी बोल रही थी कि धर्म में ये कुरीति हो रही थी। मैं एक छोटी सी यहाँ पे करेक्शन करना चाहती हूँ। कुरीति किसी भी धर्म में नहीं होती, कुरीति समाज में होती है, जो उस धर्म के जी वो धर्म के नाम पर लोगों पे थोप दी जाती है। तो धर्म में कोई कुरीति ना ही हिंदुइज्म में कोई कुरीति है, ना ही इस्लाम में कोई कुरीति है। कुरीति समाज में लोगों द्वारा बनाई गई होती है, जो हम बनाकर थोप देते हैं दूसरे लोगों पे। हम दूसरी बात करते हैं नौजवान नस्ल की कि वो अपने धर्म से दूर हो रहे हैं, दूर नहीं हो रहे हैं। अब वो चीजों को प्रैक्टिकलिटी, रैशनैलिटी के साथ समझते हैं और उनको अपना हक चाहिए, वो इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम उनकी बात करते हैं। अब इस पे बात हो रही थी कि तृप्ति देसाई हैं, वो वहां पे जाने की बात कर रही थी कि मुझे वहां पे जाना है। पहले जो और महिलाएं रही उनको ये बोला जा रहा था कि वो कोई कम्युनिस्ट है, कोई एथिस्ट है, कोई क्रिश्चियन है या कोई मुस्लिम है, लेकिन तृप्ति देसाई तो हिंदू है, वो तो पूरा अपना हिंदुइज्म समझती हैं और वो वहां जाने की बात कर रही थी। तो क्या वो गलत है? और इसको एक सेम ब्लैंकेट हमने नहीं पहना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को एक साथ जोड़कर के महिलाओं को मंदिर, मस्जिद, दरगाह में सब जगह में इजाजत होनी चाहिए, ये एक ब्लैंकेट सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ाया है, हमने नहीं उड़ाया। हम वहां पे जाने की बात करते हैं, सिर्फ इस पे रिव्यू पेटिशन जी, लेकिन इसको एक ब्लैंकेट देने की बात जी मैं इस बात कर रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि जजमेंट दिया है, लेकिन एक मुद्दे पे वो जजमेंट दे चुकी हैं। और अब अगर उन्होंने जब रिव्यू पिटीशन के साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि हमें इस मुद्दे को एक साथ देखने की जरूरत है, क्योंकि मंदिर, मस्जिद और दरगाहों
कहीं पे महिलाओं को रोका जा रहा है अगर धर्म के नाम पे, तो उस पे हमें एक साथ बात होनी चाहिए। ये वहां से शुरुआत हुई है। अगर वहां से शुरुआत हुई तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें समझने की जरूरत है कि ये गलत हो रहा है समाज में महिलाओं के साथ अगर धर्म के नाम पर, तो वो उस गलत को हम गलत बोले और हम चीजों को बारीकी से समझें और गलत और सही का फर्क जाने, क्योंकि धर्म इंसान के लिए बना है। अगर उसी धर्म के नाम पर इंसानों के साथ गलत होने लग जाएगा तो वो गलत है, वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर अन्याय अधर्म हो रहा है लोगों के साथ। तो ये धर्म तो नहीं हुआ। जी प्रज्ञा जी, आप भी अपनी बात रखिए। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? ये जो बहस लगातार चल रही है, क्या कुछ आप समझती हैं? देखिए हिना, मेरा मानना यही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी आवाजें तो डिसेंटिंग जजमेंट की भी होती हैं और जो एग्री करते हैं उनकी भी होती है। तो डिसेंट करना भी भारतीय नागरिक का अधिकार है। सेकेंडली, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि एक तराजू में हम अलग अलग धर्म और अलग अलग व्यवस्थाओं को एक साथ नहीं तोल सकते हैं। वन शॉट में हम कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं सुना सकते हैं। हर अलग चीज के लिए हमें हर चीज को एक एक करके समझना होगा। हो सकता है काफी सारी इसमें व्यवस्थाएं बहुत सही हों और विमेन के फेवर में हों, जिन्हें हम अपनी जल्दबाजी में शायद अपने ही अगेंस्ट खड़ा कर लें। तो हम समझें और जहां हमें गलत लगे उसके खिलाफ भी खड़े हों, और जहां हमें समझने के बाद लगे कि ये रैशनल व्यू है, हमें उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मेरा यही मानना है। जी, जिस तरह से मजहबी अकायद हैं या जो हमारे जो रिलीजियस थॉट है, उन बिलीव्स हैं, जो कस्टम्स हैं, क्या हम उनको कानूनी जो चीजें हैं, कानूनी प्रोसेस है, क्या उनसे हम बदल सकते हैं, या फिर इन चीजों को समझने की जरूरत है, इनका एहतराम करने की जरूरत है, रिस्पेक्ट करने की जरूरत है? दोनों से मैं जानना चाहूंगी। अंबर, देखिए, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की और रिलीजन दोनों की बात करें तो कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, राइट टू वर्शिप। कोई भी धर्म का इंसान किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकता है और कहीं भी जा सकता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इजाजत दी है। और दूसरी तरफ हम धर्म की बात करें तो धर्म में भी कहीं पे भी किसी को कहीं भी जाने की कोई पाबंदी नहीं है। धर्म हर इंसान के लिए बराबर है। भगवान हर किसी को, इंसान, जानवर, हर चीज को बराबर निगाहों से, बराबर नजरों से देखता है। यहां तक कि जब आप बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो उनको बराबर समय मिलता है। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लड़का है तो उसको ज्यादा समय मिलेगा, लड़की है तो उसको कम समय मिलेगा। तो भगवान की तरफ से ही डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत नहीं हुई है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन की जो रीतियां बनी हुई है, कुरीतियां हैं, ये समाज की बनाई गई हुई है। तो ये रीतियां हमने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है। तो हमें समझने की जरूरत है कि हम अपने इन गलत सोचों को भगवान पे ना थोपे। भगवान को कम से कम इस चीज से हम अलग रखें। छोटी सी बात ये भी आ रही है कि मस्जिदों की बात आ रही है कि मस्जिदों में खवातीन को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ है ये चीज। जी, मैंने वहीं से शुरुआत की कि हम अगर मस्जिदों की बात करें, अगर हम अभी प्रेजेंटली जो करंट सिनेरियो उसकी बात करें, तो हम अगर किसी भी इस्लामी ममालिक में चले जाएं, हर जगह मस्जिदों में औरतें जाती हैं। सऊदी अरेबिया में यहाँ तक कि हज में एक साथ महिलाएं होती हैं और मस्जिद अल हराम में एक साथ नमाज होती है। तो जब इस्लाम और हमारा धर्म उस चीज की इजाजत देता है तो हम कौन होते हैं? मैंने जब शुरुआत की थी तो यही से की थी कि ये हमारे समाज की कुरीति है, ये हमारे समाज की सोच है जो महिलाओं पर थोपी गई है बरसों से। जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि महिलाओं को कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। रिलीजियस श्राइन्स पे भी जाती हैं, दरगाहों पे जाती हैं, मस्जिद में भी जाती हैं। तो ये हमारे समाज की कुरीति है एज इंडिया। ये किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है ही नहीं, सामाजिक कुरीति है। इसको धर्म से ना ही जोड़ें तो बेहतर है। तो धर्म से, मजहब से नहीं जोड़ना है। प्रज्ञा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, मेरा फिर से यही कहना है, जैसे कि सबरीमाला टेम्पल का अगर हम जो मेन जजमेंट आया था उसको देखें तो इसमें डिसेंटिंग जजमेंट जस्टिस इंदु मल्होत्रा का था। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने ये कहा कि हम बीइंग सुप्रीम कोर्ट बेटर है कि रिलीजियस मामलों में इतना ज्यादा इंटरफेयर ना करें कि रिलीजन को ही बदल डालें। जी बिल्कुल। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो हमारे रिलीजन से उठी हुई समाज में कुरीतियां हैं उसको तो हम बदलने की कोशिश करें, लेकिन जो एक्चुअल बेस है रिलीजन का वो ना बदले, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए।
जी अंबर, किसी भी रिलीजन जी बिल्कुल अंबर, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं और नौजवान नस्ल का भी बार बार जिक्र आया है, तो क्यों ना हम रिलीजन को, मजहब को अमन के लिए इस्तेमाल करें, शांति के लिए इस्तेमाल करें। आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा जरूरत अमन चैन के लिए काम करने के लिए है। जी, मैंने यही बोला था अभी पिछले सवाल का जब आपने बोला था कि नौजवान नस्ल जो है वो रैशनल हो गई है। कोई भी बहुत ज्यादा धर्म को ऐसे नहीं करता और एक कट्टरता के साथ नहीं सोचते हैं। अब ज्यादातर जो नौजवान लोग हैं वो धर्म को एक रैशनैलिटी के साथ, समझदारी के साथ चीजों को समझते हैं। वो कोई अंतर नहीं करते, कट्टरता से बहुत दूर हैं, चीजों को समझदारी से समझते हैं। और इंसानियत अब उनमें, जो कि हर धर्म का मूल आधार है, इंसानियत और बेहतर इंसान बनाना। अगर हम धर्म फॉलो करके एक कट्टर मानसिकता वाले इंसान बने तो धर्म का हमने आधार खो दिया, मकसद खत्म हो गया धर्म का। धर्म का मतलब ही होता है कि आप उस धर्म को फॉलो करके एक बेहतर इंसान बन पाए और अपने आसपास के लोगों को एक बेहतर माहौल दे पाए और सबको अच्छाई दें, अच्छाई बांटें। यही हर धर्म का मूल मकसद होता है। तो अगर आप मूल मकसद से दूर हो जाते हैं, आप कुछ और बन जाते हैं, तो आप धर्म फॉलो नहीं कर रहे, आप कुछ और ही अपने दिमाग में बनाकर कुछ और फॉलो कर रहे हैं। तो अब जो नौजवान नस्ल आ रही है वो हर चीज को रैशनैलिटी के साथ समझती है और कोई भी किसी भी धर्म का कोई फर्क नहीं कर रहा है। तो अब जो लोग आ रहे हैं वो हर चीज को बहुत समझदारी से समझते हैं और हर चीज को बारीकी से समझते हैं, इंसानियत को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जी। ये आजकल के लोग, अब नौजवान लोग जो हैं वो यही है, इंसानियत को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जी, तो इंसान ज्यादा जरूरी है, अमन सुकून, शांति रखना ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ हमारा ये भी कहना है कि जो रिवायतें चली आ रही हैं, जो एहतराम चला आ रहा है, उसको भी बरकरार रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। हमारे साथ हमारे जो दो खास मेहमान रहे, उनका कीमती वक्त देने के लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अंबर जैदी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ एडवोकेट प्रज्ञा भूषण जी, आपका भी हमारे इस खास प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, अपने जो आपके नजरियात, ख्यालात थे वो हमारे नाज़रीन के सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के हमारे परवाज़ डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान हिना जुबैर को इजाजत दीजिए। आदाब।